कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के परिवार में कलह। अखिलेश ने कर दिया खेल, मसूद खानदान टूटा। क्या मसूद के दामाद ने अपनी बीवी को पीटा? बगावत के बाद मसूद के सामने आएगा दामाद। यूं तो देश के कई सियासी खानदान हैं, बहुत सारे ऐसे खानदान हैं जिनके बारे में आप जानते भी हैं। इनके दरमियान अंदरूनी कलह, क्लेश की खबरें भी अक्सर सुर्खियां बटोरती रहती हैं। फिर चाहे देश का सबसे बड़ा परिवार गांधी परिवार हो सियासी तौर पर, जिसमें सोनिया गांधी और मेनका गांधी का मामला किसी से ढका छिपा नहीं है। फिर उनके बेटों राहुल गांधी और वरुण गांधी का मामला हो, कांग्रेस का उत्तराधिकारी कौन बनेगा इसकी लड़ाई हो। हालांकि बाद में वरुण बीजेपी में आ गए। समाजवादी पार्टी में तो चाचा शिवपाल यादव और भतीजे अखिलेश यादव के बीच अदावत किसी से छिपी नहीं है। चाचा शिवपाल ने तो अपनी पार्टी ही बना ली थी, हालांकि बाद में वो एक साथ आ गए। लालू परिवार में तो अभी तक ये अलगाव, टकराव, अदावत, जो भी शब्द कहिए, विद्रोह, सब कुछ चल रहा है। बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने खुद की अलग सी पार्टी बना ली। भले ही ना उससे उनको फायदा हुआ और ना ही आरजेडी को, लेकिन अलग तो हो गए। लालू परिवार से अलग होने के बाद आज तेज प्रताप एक शो कर रहे हैं। महाराष्ट्र में भी ठाकरे भाइयों यानी कि उद्धव और राज भले ही एक बार फिर से साथ आ गए हो, लेकिन उनके बीच सालों तक किस तरीके से शिवसेना की विरासत और ठाकरे साहब की जो उत्तराधिकारी को लेकर जंग है वो लगातार कायम रही। अभी फिलहाल दोनों एक साथ हैं। अब ऐसी एक और अंदरूनी कलह खुलकर सामने आ गई है, इस बार उत्तर प्रदेश से और खासतौर से पश्चिमी यूपी से, जहां पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के परिवार में मसूद की ही बेटी से उनके दामाद ने मारपीट कर ली, ऐसा आरोप लगाया गया। और ससुराल से निकालने के जो आरोप हैं ये दामाद शायान मसूद पर लगे हैं। और इन्हीं शायान मसूद ने समाजवादी पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। और इस घाव पर नमक छिड़कने वाली बात यह रही कि वो भी सीधे अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ उन्होंने मुलाकात की। इससे क्या संदेश जाता है, इन तमाम चीजों पर आज बातचीत करेंगे। नमस्कार, मैं हूं स्वप्निल वर्मा और आप सभी देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। तो इमरान मसूद के पूरे खानदान, उनके दामाद की सियासी महत्वाकांक्षाओं का आज करेंगे पर्दाफाश। तो पश्चिमी यूपी यानी कि वो बेल्ट उत्तर प्रदेश की जहां पर मुसलमान एक अच्छी खासी संख्या में रहते हैं और प्रभावी रहते हैं, यहां की राजनीति में इमरान मसूद का नाम और कद कोई नया नहीं है। हर कोई उनके नाम से वाकिफ है, भली भांति परिचित है। उन्हें सियासत में रुचि रखने वाला कम से कम हर शख्स चेहरे से तो जानता ही है, पहचानता ही है। लेकिन इन दिनों वो सुर्खियों में अपने वंदे मातरम पर हालिया दिए गए बयान के कारण चर्चा में नहीं है। आपको याद होगा उन्होंने हाल ही में क्या कहा था कि वो अल्लाह की इबादत करते हैं और किसी और की नहीं, और वंदे मातरम गाएंगे नहीं लेकिन खड़े रहेंगे। लेकिन अब उनका पारिवारिक कलेश सामने आ चुका है। दरअसल कांग्रेस सांसद इमरान मसूद, इनके जो दामाद हैं शायान मसूद, इन्होंने समाजवादी पार्टी को ज्वाइन कर लिया है, यानी कि अखिलेश यादव का दामन थाम लिया है। इसके बाद परिवार में भारी सियासी और पारिवारिक कलह खुलकर सामने आ गई है। इमरान मसूद के भतीजे हमजा नोमान मसूद ने फेसबुक लाइव कर अपने बहनोई शायान मसूद और उनके पिता शादान मसूद पर अपनी बहन सुबिया मसूद यानी कि इमरान मसूद की बेटी के साथ मारपीट करने, उन्हें प्रताड़ित करने और घर से निकालने का गंभीर आरोप लगा दिया है। बहुत बड़ा आरोप लगाया उन्होंने। सोचिए, हमजा ने वीडियो में यह दावा कर दिया कि सियासी तौर पर सक्रिय होने के लिए, पद पाने के लिए और टिकट के चक्कर में उनकी बहन की जिंदगी खराब कर दी गई। और उनके पास ऐसी तमाम ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग्स हैं सबूत के तौर पर, जो कि विवाद बढ़ने पर वो जरूर सार्वजनिक करेंगे। देखिए यहाँ पर नोमान क्या कह रहे हैं कि उनके पास प्रूफ है। वहीं दूसरी ओर शायान मसूद ने हमजा के आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए इसे पारिवारिक स्तर की जगह राजनीतिक मैदान में आकर लड़ने की चुनौती दी। यानी कि शायान का कहना है कि ये तमाम चीजें गलत हैं और आपको अगर लड़ना ही है तो सियासी मैदान में आइए, अगले साल चुनाव भी है, वहां पर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वैसे दशकों तक उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में मुसलमानों की अच्छी खासी संख्या है। देवबंद भी यहीं पर है। वहां की राजनीति पर एक छत्र राज काजी परिवार का ही रहा है, जिससे इमरान मसूद भी आते हैं। लेकिन उनकी लड़ाई अब सड़कों पर आ गई है। कहा जाता है कि बंद कमरों के डिसीजन, फैसले अब सड़कों पर आ चुके हैं। ये वही काजी परिवार है जिसमें काजी मसूद से शुरू हुई इस राजनीतिक यात्रा को आगे चलकर पूर्व केंद्रीय मंत्री
काजी रशीद मसूद ने आगे बढ़ाया था और बाद में इसे विरासत की कमान उनके भतीजे इमरान मसूद ने संभाली। वही इमरान मसूद जो आज सहारनपुर से सांसद है। और अब बारी थी चौथी पीढ़ी की, उसमें मचे घमासान की है। एक तरफ इमरान मसूद और उनके भतीजे हमजा मसूद हैं, तो वहीं दूसरी तरफ शायान मसूद और शादान मसूद हैं। शायान मसूद ने खुले तौर पर इमरान मसूद के जो उनकी विचारधारा है उसके मतभेद होने की बात कही, यानी कि उनका कहना है कि उनके अपने ससुर से वैचारिक मतभेद हैं, जैसा वो सोचते हैं वो उससे सहमत नहीं है। शायान के इस पूरे बयान पर इमरान मसूद फिलहाल खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। अभी एक भी शब्द उन्होंने नहीं बोला है, कोई प्रतिक्रिया नहीं दी इस पूरे मैटर पर। हालांकि काफी मुखर वो माने जाते हैं, लेकिन हमजा नोमान ने आक्रामक तेवर अपना लिया और शायान पर जमकर निशाना साधा। कह सकते हैं कि इमरान की तरफ से ये जो नोमान है, हमजा, यही बैटिंग कर रहे हैं। काजी परिवार में दरार तब पैदा हुई जब कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने यह बड़ा ऐलान किया कि आगामी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव जो कि 2027 में होने वाले हैं, उनके परिवार का कोई भी सदस्य चुनावी मैदान में नहीं उतरेगा। यानी कि उन्होंने इशारा नहीं बल्कि ऐलान किया कि कोई भी उनके सदस्य को परिवार के टिकट ना दे। इसके तुरंत बाद ही उनके दामाद शायान मसूद और चचेरे भाई शादान मसूद ने लखनऊ जाकर समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। यानी कि ये जो इनके दामाद थे, इनको ये मंजूर नहीं था कि कैसे उनके ससुर ने इस बात का ऐलान कर दिया। इनकी तो अपनी महत्वाकांक्षाएं थी। सपा में शामिल होने के बाद जब दामाद शायान मसूद ने बयानबाजी करना शुरू किया तो फिर हमजा मसूद ने वार पर पलटवार कर उन पर गंभीर आरोप लगा दिए। हमजा का यहां तक कहना है कि राष्ट्रीय स्वार्थ और टिकट की होड़ के चलते उनकी बहन सुबिया मसूद को प्रताड़ित कर घर से निकाला गया। हमजा ने यह भी आरोप लगाया कि उनके बीमार पिता यानी कि नोमान मसूद का ध्यान रखे बिना राजनीति की जा रही है और सांसद ताऊ यानी कि इमरान मसूद की सियासत को समाप्त करने के लिए गुप्त बैठकें भी आयोजित की जा रही है। यानी कि कॉन्स्पिरेसी चल रही है अंदरूनी तौर पर ही कि कैसे इमरान मसूद का पत्ता साफ किया जाए सियासी तौर पर। इन आरोपों का जवाब देते हुए शायान मसूद ने अफसोस जताया कि सियासी मतभेदों के चलते पारिवारिक विवादों को सड़क पर उछाला जा रहा है। शायान का तो यहां तक कहना है कि राजनीतिक सवालों का जवाब ना होने के कारण उन पर घटिया और निजी हमले किए जा रहे हैं। उन्होंने ये बात साफ की कि वो घर की अंदरूनी बातों को सार्वजनिक यानी कि पब्लिक डोमेन में नहीं लाना चाहते हैं, उससे वो राजनीति का स्तर गिरेगा ऐसा वो मानते हैं। यानी कि काजी रशीद मसूद की जो राजनीतिक विरासत है, इस पर अधिकार, इसका उत्तराधिकार और हक को लेकर परिवार की नई पीढ़ी अब आमने सामने है, खुलकर एक दूसरे के खिलाफ सियासी बयानबाजियां कर रही है। वैसे इस खानदान के सियासी अतीत में अगर झांके तो काजी परिवार के वटवृक्ष रहे काजी रशीद मसूद अपने जीते जी खुद के बेटे को राजनीतिक उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे। यानी कि उनकी मंशा कुछ और थी, लेकिन रशीद मसूद के साथ साए की तरह, उनकी परछाई की तरह सियासत करने वाले मौजूदा सांसद इमरान मसूद खुद को ही उत्तराधिकारी मानते थे। उनकी महत्वाकांक्षाएं बहुत ज्यादा थी। जब रशीद मसूद ने अपने भतीजे इमरान मसूद को अपना सियासी उत्तराधिकारी, अपना सियासी वारिस घोषित नहीं किया, तब इमरान मसूद ने एक तरह से उनसे बगावत कर दी और चुनावी ताल ठोक दिया। बिल्कुल फिल्मी कहानी है ना। कई चुनाव लड़े और काजी रशीद मसूद के इंतकाल के बाद, उनके निधन के बाद इमरान ने उनके ही पैटर्न पर सियासत अपने हाथ में संभाल ली। ये खानदान पिछले करीब 60 वर्षों से सहारनपुर की सियासत, वहां की राजनीति की धुरी बना हुआ है। कहा जाता है कि जो इन्हीं के आसपास रहेगा या इन्हीं से डिसाइड होता है कि सहारनपुर का रहनुमा कौन है। इस खानदान के सदस्यों को ज्यादातर दल अपने सिंबल पर चुनाव भी लड़वाते रहे हैं। खैर, जाते जाते हम आपको यह भी बताते हैं कि इमरान मसूद आखिर है कौन। देखिए, इमरान मसूद उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से कांग्रेस पार्टी के वर्तमान में लोकसभा सांसद और पश्चिमी यूपी के एक बड़े और प्रभावशाली मुस्लिम नेता है। वो पूर्व केंद्रीय मंत्री काजी रशीद मसूद के सियासी परिवार से ताल्लुक रखते हैं, जैसा कि हमने शुरुआत में बताया, और उनकी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। इमरान मसूद ने अपने सफर की शुरुआत वर्ष 2006 में सहारनपुर नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद से की थी। फिर 2007 में वो मुजफ्फराबाद सीट, जो कि फिलहाल बेहट विधानसभा क्षेत्र में आती है, वहां से उत्तर प्रदेश के विधानसभा के लिए विधायक चुने गए। 2012 में उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर नकुड़ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और करीब 85,000 वोट्स हासिल किए।
लेकिन चुनाव हार गए। यहीं से काजी परिवार के भीतर अगली बड़ी सियासी लड़ाई की जमीन तैयार होने लगी। हालांकि साल 2014 के चुनाव से पहले वो नरेंद्र मोदी पर दिए गए अपने विवादित बयान के कारण राजनीति में उसके केंद्र में आ गए। अपने लंबे करियर में सियासी तौर पर इमरान मसूद ने कई सियासी दलों का सफर भी तय किया। कांग्रेस के अलावा समाजवादी पार्टी यानी किसी जमाने में वो अखिलेश के साथ भी रहे और बहुजन समाज पार्टी यानी कि मायावती के साथ भी रहे। फिर साल 2023 के अंत में एक बार फिर से कांग्रेस में वापसी की और उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में सहारनपुर सीट से इंडी गठबंधन यानी कि कांग्रेस और सपा के अलायंस के टिकट के साथ ही कांग्रेस के टिकट पर जीत हासिल की। 5 अक्टूबर 2020 को काजी रशीद मसूद का निधन हुआ और उसके बाद परिवार की सियासी तस्वीर बदल गई। यहीं से परिवार के भीतर एक नई सियासी प्रतिस्पर्धा दिखाई देने लगी। दूसरी तरफ इमरान मसूद अपनी राजनीति को लगातार विस्तार दे रहे थे। इस तरह से एक ही परिवार के भीतर दो केंद्र बन गए और लड़ाई इसी बात को लेकर है कि आगे कौन किसकी कुर्सी हथियाएगा और कौन उस विरासत को आगे बढ़ाएगा। बहरहाल अब तो ये देखने वाली बात होगी कि एक तरफ जहां इमरान मसूद पश्चिमी यूपी में कांग्रेस का मुख्य चेहरा है, तो दूसरी तरफ परिवार के अन्य सदस्य समाजवादी पार्टी के साथ जाकर क्या जिले में अपने अलग राजनीतिक वजूद की जमीन खोज रहे हैं। जिले में ही क्यों बल्कि पश्चिमी यूपी में भी। देखते हैं ये विवाद कहां तक जाकर रुकता है। और वैसे भी एक महत्वपूर्ण सवाल ये कि अखिलेश यादव और कांग्रेस का तो लगता है कि अभी गठबंधन होगा, ऐसे में परिवार के भीतर ही क्या ये मानवडोवल और फुटफुटोवल होगा, ये देखने वाली बात होगी। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।